गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से हंगामा मचा हुआ है। ये बयान जो 19 सेकंड के वीडियो के रूप में वायरल हुआ, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये वायरल वीडियो। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही विपक्ष और आम जनता ने कड़ा विरोध जताया। शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह अंबेडकर के प्रति असम्मानजनक है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी और अमित शाह से अपने शब्द वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी देशव्यापी आंदोलन करेगी। उधर भाजपा ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शाह का उद्देश्य अंबेडकर का अपमान करना नहीं था, बल्कि उन लोगों की आलोचना करना था जो केवल नाम लेते हैं लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करते। मीडिया में इस विवाद को व्यापक कवरेज मिला। बीबीसी हिंदी ने रिपोर्ट किया कि इस बयान के बाद भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्हें सफाई देनी पड़ी। अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। चलिए समझते हैं आखिर इस बयान को इतना विरोध क्यों मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्यों है और क्या भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के इकलौते निर्माता थे? चलिए जानते हैं बारीकी से हमारे संविधान निर्माण को। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा संविधान यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश करने, उस पर उठे सवालों के जवाब देने और नेसेसरी मॉडिफिकेशन को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लीडरशिप में संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत और सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की गारंटी देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा था कि संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। अब जानते हैं संविधान निर्माण को शुरुआत से। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें 207 मेंबर्स मौजूद थे। बाद में दिसंबर 1947 तक ये नंबर बढ़कर 299 हो गए। इनमें 229 मेंबर 12 भारतीय प्रांतों से और 70 मेंबर्स 29 अलग अलग रियासतों से थे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और स्कॉलरशिप के कारण उन्हें ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के साथ और भी मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में सहयोग दिया। इनमें शामिल थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद साहदुल्ला, एन माधव राव और डी.पी. खेतान, जिनका बाद में निधन हो गया और उनकी जगह टी.टी. कृष्णमाचारी ने ली। इन सदस्यों ने कई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर अपनी एक्सपर्टीज से योगदान दिया। संविधान निर्माण में और भी कई प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सभी ने मिलकर संविधान के हर एस्पेक्ट पर विचार विमर्श किया और अपनी वैल्यूएबल सजेशंस दिए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान का निर्माण एक सामूहिक प्रयास था। विभिन्न समितियों, सदस्यों और विशेषज्ञों ने मिलकर इस दस्तावेज को तैयार किया, जो आज हमारे देश की आधारशिला है। यानी संविधान अकेले बाबा साहेब अंबेडकर की देन नहीं है। अब समझते हैं कि बाबा साहेब के नाम भर से ट्रिगर हो जाने वालों का स्टैंड क्या है। बाबा साहेब के विचारों को जीने की बजाय जातिवाद की राजनीति की जा रही है। अगर वास्तव में बाबा साहेब को मसीहा के तौर पर देखते हैं तो उन लोगों को उनकी ही तरह मेहनत करने का संकल्प लेना होगा। आरक्षण मात्र की आड़ में सामाजिक बराबरी की उम्मीद करना बेवकूफी है, कम से कम मेरी नजर में तो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जगह खुद बनाई। तमाम सामाजिक चुनौतियों से उन्होंने उभर कर खुद ही वो मकाम हासिल किया कि उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाने लगा। भारतीय संविधान ने देश को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे में बांधा है, जो आज भी प्रासंगिक है। हालांकि सामाजिक असमानताओं और भेदभाव की चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। संविधान में इस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन अभी भी हमें उन आदर्शों को पूरी तरह से साकार करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इनमें सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी खुद उस समाज को, उस तबके को जो आज भी खुद को पिछड़ा समझता है। शायद संविधान में वो सभी अवसर मौजूद हों, देर है तो बस जागरूक होने की। तो दोस्तों, ये थी संविधान निर्माण की कहानी। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे महान नेता थे जिन्होंने हमें ये संविधान दिया। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।